प्रिय मित्र भारत, कैसे हो तुम? आज फिर पूरा 1 साल बीत गया ना बात किए हुए। मालूम है तुम हर छोटे बड़े त्योहार पर मुझे याद करते हो। मैं भी यहां से तुम्हारी खैरियत की दुआ मांगता हूं। सुना है तुम आजादी का महोत्सव मना रहे हो। मुझे यकीन था वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन तुम भगत की इनकलाबी सोच और गांधी के आदर्शों का सही संतुलन ढूंढ ही लोगे। दोनों की जरूरत है तुम्हें, वक्त और नीति के हिसाब से। याद रखना, सिर्फ एक सोच से कोई भी मुल्क नहीं चल पाता, और भारत, तुम्हें सिर्फ चलना नहीं, बढ़ते रहना है। मैं कई दफा बैठकर यहां सोचता हूं कि अब तो ऐसा नहीं होता होगा ना। वहां देश के लोगों को सड़कों पर नहीं उतरना होता होगा अपना हक मांगने के लिए। सारे नौजवान सुबह उठकर नौकरी पर जाते होंगे, किसान बीज के साथ साथ खुशियां भी बोते होंगे, और तो और स्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा हो गई होगी, और सब साथ मिलकर गुनगुनाते होंगे टैगोर, अमृता और फैज के कलाम। कितना कुछ बदल गया होगा ना वहां। कई नई इमारतें बन गई होंगी, कितनी ही नई किताबें छप गई होंगी, नए आधुनिक यंत्र भी आ गए होंगे जिनसे सिर्फ जरूरी काम नहीं बल्कि साधारण काम जैसे देख रेख, साफ सफाई भी लोगों के लिए आसान हो गई होगी। तुम्हें याद है पिछले बरस जब तुमने मुझे बताया था कि हम मंगल पर पहुंच गए हैं? तुम मानोगे नहीं, तब से लेकर अब तक मैं 7वें आसमान से नीचे उतरा ही नहीं हूं। और वो अस्पताल जिसका तुम जिक्र कर रहे थे, वो भी बन ही गया होगा ना, है ना? जायज है बहुत से मसले हुए होंगे, पर मुझे एतबार है तुमने प्यार से सब सुलझा लिए होंगे। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि ज्यादातर बातें तो तुम मुझे बता दोगे, लेकिन हर साल की तरह तुम कुछ राज इस साल भी छुपा लोगे। मैं भी कितना पागल हूं, खैर खबर पूछने में असल मुद्दा तो भूल ही गया। मुबारक हो दोस्त, मुबारक हो तुम्हें और तुम्हारे सारे बाशिंदों को 75वां साल आजादी का। मुबारक हो, तुमने एक और साल मुकम्मल किया तिरंगे की छाव में। इतने सालों से कितनी सफलताओं के साथ तुम आगे बढ़ रहे होगे ना, ये सोचते ही मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूं। और भी कितने खूबसूरत लगते होगे अब तो, बिल्कुल वैसे जिसका ख्वाब हम देख रहे हैं। अच्छा, ये एक बात बस हमारे बीच रखना। दरअसल कल रात मुझे एक सपना आया था जिसके बाद से मेरी नींद उड़ी हुई है। एक बुरा सपना जिसमें मैंने देखा कि आजकल तुम्हारे यहां कुछ लोग चंद छोटी बातों के लिए एक दूसरे से लड़ बैठते हैं। ऊंच नीच, भेदभाव की जड़ें तुम्हें अंदर से काटती जा रही है। और कभी 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 तो नफरत के दायरे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसमें प्यार कहीं खो जाता है। मुझे पता है ये एक सिर्फ बुरा सपना है ना? है ना दोस्त? क्योंकि अगर ये सच में हो रहा है तो मुझे बेहद दुख होगा। याद रखना, हमने यहां बहुत कुछ गवाया है तुम्हें वहां पहुंचाने के लिए। जर्रा जर्रा हुए हैं हम सिर्फ इसलिए कि तुम वो सब हो सको जिसका ख्वाब
हमारी रगों में दौड़ता रहा है। तुम्हारा प्यार से भरा होना मेरे होने का वजूद है। इस ख्वाब को टूटने मत देना। अच्छा, चलो अब मुझे जाना होगा। आजाद भारत के पहले तिरंगे के नीचे सब बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हैं। वहां सबको मेरा प्यार देना और अपना ख्याल रखना। तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा अजीज, आजादी से एक रात पहले का हिंदुस्तान। तारीख 14 अगस्त 1947। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.